पहले बॉल से वो फैसला करके आए थे कि ये मैच या जीतना या हारना। अभी ये मुल्तान में भी गए हैं तो वहाँ भी क्या पिच बनाएंगे, तेज घास रखना, वो तो ये कभी सोच भी नहीं सकते, क्योंकि उनको ये लगता है कि इस फ्लैट पिच पे हमारा ये हाल हुआ है तो अगर थोड़ी सी घास रख दिए तो फिर क्या होगा, फिर और वो ज्यादा मारेंगे। मोहम्मद यूसुफ को भेजा मुल्तान के, वहाँ की पिच की निगरानी करेंगे। ये पिच तो बनती है 2-3 हफ्ते के अंदर, अब जाके वो क्या निगरानी करेंगे कि ऊपर कोई वहाँ चलता हुआ कोई इंसान ना चढ़ जाए पिच के ऊपर। देखो हमने कोशिश की है, यूसुफ को भेजा, यूसुफ का क्या काम है पिच से। आकिब साहब, पाकिस्तान टेस्ट मैच हार गया है और बहुत ही एक कोई इस रिज़ल्ट को पसंद पाकिस्तान में नहीं करेगा कि जिस अंदाज में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हराया, क्योंकि ये हारे नहीं है, वो जीते हैं। क्योंकि पहले बॉल से लेके वो फैसला करके आए थे कि हमने ये मैच या जीतना या हारना, ड्रॉ नहीं करना कि 5 दिन आप अपने बॉलर्स को, बैटर्स को धूप में मार दो और अब एंड में रिजल्ट ना आए। अब वो ज़माने चले गए हैं कुछ टीमों के लिए। मैं तो यही कहूँगा कि ये लड़ाई जो थी, कैट एंड माउस लड़ाई थी। माउस बहुत छुपने की कोशिश की लेकिन कैट ने फिर एंड में दबोच लिया। और अगर ये चौथी इनिंग में ये इंग्लैंड को ये टोटल मिलता तो या तो वो 150 में आउट हो जाते या वो इस मैच को जीतते, अगर चौथी बारी इंग्लैंड की भी होती, क्योंकि स्ट्राइक रेट का तो मसला था नहीं उनके लिए। क्योंकि अगर आप देखें तो पाकिस्तान ने पहले इनिंग में 3.77, जो कि इनके लिए बहुत ज़्यादा तेज़ खेलने वाली इनिंग है, और दूसरी में 2.7। तो इसका मतलब ये है कि, और यही इनका एवरेज है, अंडर 3 ये रहते हैं अब जब भी इनके देख लें। और जो बैट्समैन उनके स्ट्राइक रेट आपको यही नज़र आएंगे, 37-35 का स्ट्राइक रेट। और उधर उनका अगर आप देखें तो उन्होंने 100 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की है और वो करेंगे भी। हैरी ब्रूक वाज द डिफरेंस इन दिस गेम। पहली इनिंग में 133 का स्ट्राइक रेट, और दूसरी इनिंग में भी जिस तरह उसने तेज़ खेला है तो ये टारगेट अचीव हुआ। और पाकिस्तान के लिए एक टाइम भी उन्होंने रखा कि इतने टाइम में हम उन्हें आउट कर लेंगे। अब ये किस किस्म की सोच है जो पाकिस्तान की पिच से लेकर, पिच बनाने से लेकर और आखिरी दिन के आखिरी विकेट गिरने तक, सोच पर आप क्या कहेंगे? क्या ये टेस्ट बचाने वाली या टेस्ट क्रिकेट बचाने वाली या क्रिकेट को बचाने वाली सोच थी, या आप समझते हैं कि ये बिल्कुल एक खौफ का शिकार थी पाकिस्तान की टीम, पाकिस्तान की मैनेजमेंट, पाकिस्तान की जो बड़े लोग हैं? देखिए, हर वक्त खौफ में रहते हैं। हमारा मसला क्या है एज पाकिस्तानी, इनसिक्योरिटी। चेयरमैन से लेके और जो मैस्योर है उन सब ने जीतना होता है और हार से बचना होता है। क्योंकि अगर कोई उनको बोल दे कि पाकिस्तान आज बुरी तरह हार गया, बुरी पिच बनी, तो वो इसको डिनाई करना चाहते हैं कि कोई ये ना कहे कि उनसे कोई गलती हुई है। अगर आप अपनी गलती को मानोगे नहीं तो आप कभी उसको ठीक भी नहीं करोगे। सो आई थिंक कि अभी ये मुल्तान में भी गए हैं तो वहाँ भी क्या पिच बनाएंगे, तेज़ घास रखना, वो तो ये कभी सोच भी नहीं सकते। क्योंकि अब उनको ये लगता है कि इस फ्लैट पिच पे हमारा ये हाल हुआ है तो अगर थोड़ी सी घास रख दिए तो फिर क्या होगा, फिर और वो ज़्यादा मारेंगे, क्योंकि बॉल फिर थोड़ा सा स्किड करेगा, थोड़ा सा बाउंस आएगा। तो ये दोनों टीमों का कोई मुकाबला नहीं है सोच का असल में। उधर ब्रैंडन बाहर बैठ रहे हैं, अंदर स्ट्रोक है, क्या कप्तानी उसने की है। इसको कहते हैं क्रिकेट खेलना, टेस्ट क्रिकेट। अगर लोग आज का जो टेस्ट मैच है कितना उसमें मज़ा आया है, तो इसका मतलब ये है कि टेस्ट क्रिकेट बुरी नहीं है, आपकी अप्रोच बुरी होती है कि आप डिफेंसिव टिक 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 करके और 7 बैट्समैन खिला लें और पूरे बॉलर ना खिलाएं, तो आप 20 विकेटें लोगे तो जीतोगे ना। तो आपको लगता है कि इस मैच को मज़ेदार जो बनाया है या दिलचस्प बनाया है वो बेन स्टोक्स ने बनाया? डेफिनेटली उसने बनाया है। जिस तरह उन्होंने इनिंग खेली पहली, जिस तरह उन्होंने सेकंड इनिंग में उन्होंने कहा कोई ऐसी बात नहीं, हम तुम्हें जाने नहीं देंगे ऐसे, क्योंकि इतना तेज़ खेल के टाइम दिया और उन्होंने मैच जीत लिया। इन्होंने कब इस मैच में एक मुझे बताएं मोमेंट जब लगा हो कि इन्होंने कहा कि हमने ये टेस्ट मैच जीतना है? वैन अगर वो जीतना तो तब था ना जब आपने पहली इनिंग में 570 या इतने रन्स किए, तो फिर वो तेज़ करते ना, ताकि जितना उन्होंने 100 ओवर्स में किया 657,
तो अगर आपने किया था 570 तो वो फिर करते आप भी 90 ओवरों में, 100 ओवर में। तो फिर लगता है ना कि नहीं, पाकिस्तान जो है ना अब ये मैच जीतने की तरफ जा रहा है। एक ओवर, एक बॉल, ये नहीं लगा इंडिकेशन कहीं से आया कि वो जीतने के लिए दौड़ रहे हैं, तो हम भी कोशिश करते हैं। अब ये जो सोच है, आपने कहा कि लोग गलती से डरते हैं, क्या हम, आपको लगता है कि इस टेस्ट मैच में नाकामी के बाद जो गलतियां हुई हैं उसकी इस्लाह की तरफ जाएंगे या फिर मज़ीद दब जाएंगे, मज़ीद खौफ का शिकार हो जाएंगे? ऐसे ही रहेंगे, ये कभी बदलेंगे नहीं, बदलते भी नहीं हैं। किसी को कह दो आप स्लो खेलते हो, वो गुस्सा कर जाता है। किसी को कहते तुम्हारी आज तक पिच नहीं सही बनाई, वो गुस्सा खा जाता है। कभी ड्रॉप इन ले आते हैं, कभी हम पता नहीं कहाँ से पिच बनाएंगे। तो अब भी देखिए वो मोहम्मद यूसुफ को भेजा है मुल्तान के, वहाँ की पिच की निगरानी करेंगे। फिर पिच तो बनती है 2-3 हफ्ते के अंदर, अब जाके वो क्या निगरानी करेंगे कि ऊपर कोई वहाँ चलता हुआ कोई इंसान ना चढ़ जाए पिच के ऊपर। तो बस यही कि देखो हमने कोशिश की, अब यूसुफ को भेजा, यूसुफ का क्या काम है पिच से। ठीक है, पाकिस्तान को अब आने वाले मैच में, टेस्ट मैच में वापसी के लिए क्या करना पड़ेगा? वापसी के लिए इनको बॉलर खिलाने पड़ेंगे। अब वो एक बंदा इनके हाथ चढ़ जाता है ना, वो T20 हो गया, वनडे हो गया, टेस्ट मैच हो गया, अब उसको बेड़ा गर्क करके फिर सांस लेते हैं। अब हारिस को नहीं खेलना चाहिए यार, क्योंकि ही इज़ नॉट दैट ट्रेंड। आप टेस्ट मैच के बॉलर खिलाओ जो फर्स्ट क्लास में सारा साल विकटें लेते हैं। वो लेफ्ट आर्म बॉलर है कराची का, मीर हमजा है। इस जैसे बॉलर आप खिलाओ जिनको बॉलिंग करें, उनको पता हो कि कौन सा एरिया है, कौन सी जगह पे बॉल करनी है, और बॉलर्स बढ़ाओ। अगर आप विकटें नहीं लेंगे तो ये तो नहीं हो सकता कि आप एक तरफ से पार्ट टाइमर लगा दें और वो स्कोर को रोक दे। आउट करेंगे तो आपको सुकून मिलेगा, वरना उन्होंने तो अपनी पेस से जाना। उनका माइंडसेट है कि हमने रन बॉल से खेलना है, 100 का स्ट्राइक रेट रखने की कोशिश करनी है। अब उसमें आउट हो जाए या ना आउट हो, उसे फ़र्क नहीं पड़ता। और आपका वही जो फ़र्क है आपके स्ट्राइक रेट का, आप खेलते हैं 35 से, वो खेलते हैं 100 से, तो ये कहाँ से 135 से, तो ये कैसे मुकाबला होगा? कोई एक आपको लगता है कि इस जब हम अपने स्ट्राइक रेट की बात करते हैं या बॉलर्स बढ़ाने की बात करते हैं, तो कुछ तब्दीली बॉलर्स के हवाले से, क्योंकि जो फर्स्ट क्लास सीज़न हुआ उसमें कोई जेन्युइन फास्ट बॉलर नहीं था पाकिस्तान का, तो क्या फास्ट बॉलर्स की कमी है जिस वजह से मोहम्मद अली को या और लोगों को खिलाया गया, और इंग्लैंड भी कोई बहुत टॉप क्लास बॉलिंग के साथ नहीं खेला है? देखिए उनकी बॉलिंग भी जो थी वो मेरा नहीं ख्याल कि फर्स्ट लाइन उनकी बॉलिंग थी। स्ट्रोक तो इतने ओवर कभी करते नहीं होता, तो उनके पास भी बॉलर्स नहीं है, वुड अनफिट है। और ऐसी कंडीशंस में कोई भी बॉलर ज़रा 1% भी उसको निकल हो तो वो चांस नहीं लेता। तो आई थिंक वो तो अपनी पेस से जीतेंगे, बैटिंग पेस से। और मुझे एक ही सूरत नज़र आती है, क्योंकि जिस तरह से वो खेल रहे हैं, रन बॉल उन्होंने खेलना है। वनडे को वो टेस्ट मैच में ले आए, तो इसलिए अब वो एक इनिंग ऐसी होगी जिसमें वो आउट भी हो सकते हैं। मे बी मुझे लगता है कि एक इनिंग में अंडर 100 भी वो आउट हो सकते हैं जिस तरह से वो खेल रहे हैं। बट उनको वो कोई अफसोस नहीं होगा, क्योंकि उनका जो माइंडसेट है वो रन बॉल है, तो उसमें कभी आप जल्दी आउट हो भी जाते हैं और वो टेस्ट मैच पाकिस्तान जीत सकता है।